स्टूडेंट्स, आज हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इसके बारे में स्टडी करेंगे। मेनली क्या होता है, हर सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों ही दिए होते हैं। कोई कोई सेंटेंस होता है जिसमें ऑब्जेक्ट के बिना भी सेंटेंस कंप्लीट होता है, जैसे कि राम प्लेज। ठीक है, उसमें हमारे पास सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, राम प्लेज, राम खेल रहा है, लेकिन अगर मैं लिख दूं राम प्लेज अ फुटबॉल, तो यहाँ पर मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। तो बेसिकली आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट का मतलब क्या है, जो काम कर रहा है। हम सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जो काम करता है। ठीक है, जिसके द्वारा काम किया जाता है। वर्ब क्या है, क्या काम हो रहा है। ठीक है, क्या काम हो रहा है, किस चीज़ के ऊपर काम हम लोग क्या एक्शन कर रहे हैं, उसको हम वर्ब बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर काम किया जाए, जिस पर काम किया जाए। जैसे कि राम खेल रहा है, राम किसके साथ खेल रहा है, फुटबॉल के साथ। किसके ऊपर क्रिया हो रही है, तो वो हो रहा है एक्शन किसके ऊपर हो रहा है, फुटबॉल के ऊपर। तो क्या हो गया कि ये यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से ये हमारा क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। हमने जो वर्ब लगानी होती है वो हमने कई तरीके से अंडरस्टैंड की है टेंस के थ्रू, कि हम वर्ब को कैसे फिक्स करते हैं। इसमें हम बात करेंगे बी की कुछ एक फॉर्म्स के बारे में। बी को हम तीन तरह से लेते हैं। एक होता है इज एम आर के थ्रू, दूसरा लेते हैं हम वाज वर के थ्रू, तीसरा लेते हैं हैज, हैव और हैड के थ्रू। पहले हम इनके बारे में बात करेंगे कि किस किस के साथ हम क्या यूज़ करते हैं। तो हमने ये सेंटेंस जो हमने टेंस किए थे, उसमें भी हमने पढ़ा था कि जो ही, शी, इट है उसके साथ इज लगता है, आई के साथ एम लगता है, वी, यू और दे के साथ आर लगता है। इसी तरह अगर वाजवर की बात करें, आई, ही, शी और इट, इनके साथ वॉज लगता है, वी, यू और दे। अगर हम सिंगुलर सेंटेंस की बात करें, सिंगुलर की बात करें तो वहाँ पर वर लगता है। और रही हैज़, हैव, हैड की बात, आई, वी, यू और दे, इनके साथ हैव लगता है, ही, शी और इट, इनके साथ हैज़ लगता है। और जहाँ तक हैड की बात रही वो सबके साथ लगता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट, इन सबके साथ हैड लगता है। तो ये क्या है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये मैंने आपको कई बार बताया है कि दे आर पर्सन्स, कि ये सारे पर्सन होते हैं जो कि इंग्लिश ग्रामर में हमारे काम आते हैं। आई का मतलब क्या हो गया, मैं। ही का मतलब एक लड़का, जैसे कि हम किसी लड़के को एड्रेस कर रहे हैं। शी मतलब हम किसी लड़की को एड्रेस कर रहे हैं। यू हम बहुत सारे लोगों को भी डिनोट कर सकते हैं, हम किसी एक पर्सन को भी डिनोट कर सकते हैं। दे जिसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं। इट कोई, जिसमें वो ऐसी चीज़ जिसमें कि जान नहीं है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग। तो ये हो गया कि हमने इसको कैसे सेग्रीगेट किया है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ एक वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें रिकॉग्नाइज नहीं होते कि हम इनके साथ क्या लगाएं। तो हम आज उनके बारे में भी स्टडी करेंगे, जैसे कि उसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि माई सीजर्स। ठीक है, माई सीजर्स डैश लोस्ट, ये है माई सीजर्स डैश लोस्ट। सीजर तो एक ही होती है ना, लेकिन सीजर का अगर हम बोले जाए तो उसमें सीजर में दो हिस्से होते हैं। तो यहाँ पर हम इज नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आर। मतलब चाहे सिंगुलर चीज हो, जैसे कि सिंगुलर चीज है, सीजर देखने में तो एक है, लेकिन उसने स्पेशली बताया सीजर्स, न जाने उसके पास कितनी कैंचियां थी। उसने क्या बोला, माई सीजर्स आर लोस्ट, तो हम इसको क्या लगाएंगे, आर के साथ। क्योंकि जहाँ पर यादा आ गया, सिंगुलर चाहे चीज थी, मेरी कैंची, ठीक है, खो गई है, ठीक है, लेकिन सिंगुलर चीज होने के बावजूद उसमें हमें ज्यादा चीजों का एहसास हुआ, तो हमने क्या लगाया, आर। एक और एग्जांपल लेते हैं, द पुलिस डैश इन्वेस्टिगेटिंग द केस। पुलिस में कोई एक पर्सन तो होता नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं,
लेकिन इतने सारे लोगों का ग्रुप होने के बावजूद ये हमें एक ही चीज़ का एहसास करा रही है, जैसे कि सिर्फ एक ही सिंगुलर चीज़ हो तो हम इस पर क्या लगाएंगे, इज़। हम यहाँ पे वाज भी लगा सकते हैं। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस, द पुलिस वाज इन्वेस्टिगेटिंग द केस। इज और वाज के सिवाय यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, साथ में आईएनजी है। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और साथ में आईएनजी है तो इट मीन्स ये कंटिन्यूस का टेंस है। कंटिन्यूस में हमने पढ़ा है कि या तो इज एम आर होना चाहिए, या वाज वर होना चाहिए, या फिर विल शैल होना चाहिए। तो ये वाला तो कट गया, क्या बचा, इज वाज। तो इसमें से एक ही आएगा, इज या फिर वॉज। अब एक और आगे पढ़ते हैं सेंटेंस, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स डैश राइट, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स डैश राइट। इस सेंटेंस को हम इस तरह से समझेंगे, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स राइट, कोई भी स्टूडेंट सही नहीं था, कोई भी सिंगुलर स्टूडेंट भी सही नहीं था, मतलब एक भी स्टूडेंट सही नहीं था। नीदर किस में होता है, नीदर नोर, जहाँ पर हम एक या दो लोगों की, जैसे में हम दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करें कि नीदर शी, नीदर और नोर ही, ठीक है, नीदर नोर। तो जो नीदर है यहाँ पर, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स डैश राइट, कोई भी सही नहीं था, कोई भी मतलब एक एक बंदे की बात होगी वहाँ पर, हर एक पर्सन की बात हो गई, तो वहाँ पे क्या लगेगा, इज या वोज। इसमें भी यही आएगा, इज या वोज, सिंगुलर के साथ ही हम चलेंगे। एक और सेंटेंस लेते हैं, राजा एंड रमन डैश इन द गार्डन। दो लोगों की बात हो रही है, राजा और रमन, दो लोग हैं गार्डन में, दो लोगों के लिए हम क्या यूज करेंगे, आर या फिर वर। राजा एंड रमन आर इन द गार्डन, या राजा एंड रमन वर इन द गार्डन, ठीक है। यहाँ पर हम आर या वर दोनों लगा सकते हैं। उसके बाद है गगन विद हिज फ्रेंड डैश कम टूडे। गगन अपने दोस्त के साथ आज आएगा, या आया होगा। आएगा अगर लगाकर चलेंगे तो हमें यहाँ पर विल शैल लगाई चाहिए, जो कि हम इसमें नहीं लगा सकते, जो कि हमने कल पढ़ा था, सॉरी हमने तो थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है। गगन विद हिज फ्रेंड अगर हम लगाएं इज गलत होगा, वाज गलत होगा, क्योंकि गगन अपने दोस्त के साथ आया होगा। इज कम नहीं सही है, वाज कम नहीं सही है। उसके बाद अगर हम सोचें यहाँ पर एम आर वर तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि गगन अपने दोस्त के साथ आया, तब भी ये बात एक ही हो रही है। हम इसको एक ही यूनिट मान के चलेंगे, हम ये नहीं मानेंगे कि ये दो अलग अलग पर्सन हो गए, जैसे कि यहाँ ऊपर वाले सेंटेंस में था, सीजर्स वाले सेंटेंस में, कि दो अलग अलग चीज़ों की बात हो रही है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ गई थी, यहाँ पर एक ही क्वांटिटी मानी जाएगी कि गगन अपने दोस्त के साथ आया होगा या आ चुका होगा। तो यहाँ पर हम लगाएंगे हैज़ या फिर हैड। हैज़ कम टूडे क्योंकि अभी आएगा, ठीक है, अभी आना है उसे, तो हैज़ लग जाएगा। अगर आकर जा चुका होगा तो हैड लग जाएगा। दोनों हमारे सेंटेंस सही हैं। जैसे कि एक और सेंटेंस लेते हैं, नो न्यूज़ इज डैश न्यूज़। कोई भी खबर अच्छी नहीं है, चाहे न्यूज़ के पीछे एस लगा होता है, लेकिन वो न्यू को नहीं रिप्रेजेंट करता, वो पूरी की पूरी न्यूज़ को ही रिप्रेजेंट करता है। हम ये नहीं कह सकते कि मैंने आज एक न्यूज़ सुनी, मैंने आज एक न्यूज़ सुनी। न्यूज़ अपने आप में एक पूरा वर्ड है, जिसका मतलब है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, की चारों तरफ से जो हमें समाचार मिले, जो चारों तरफ की जानकारी मिले, उसको हम न्यूज़ बोलते हैं। कि कोई भी न्यूज़ अच्छी नहीं है, वहाँ पे क्या लगेगा, इज़, ठीक है। नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। तो ये इस तरह से होगा। एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि 6 किलोमीटर्स, 6 किलोमीटर्स, sorry, a long distance to walk, a long distance to walk। क्या बता रहा है कि 6 किलोमीटर चलना एक बहुत ही लंबा रास्ता तय करने के बराबर है। इतना लंबा हम नहीं चल सकते, 6 किलोमीटर मैं तो नहीं चल सकता, वो ये बता रहा है। या हम ये कहें कि 6 किलोमीटर चलना ईजी नहीं है, तो हम ये तो नहीं ना कह रहे हैं कि 6 अलग है, किलोमीटर अलग है।
चाहे इसके पीछे एस लगा है लेकिन वो एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 6 किलोमीटर्स। 6 किलोमीटर्स मतलब ये एक ही यूनिट हुई तो क्या लगेगा, इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। तो इस तरह हमने क्या करना होता है कि हमें कोई भी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को अगर लगाना है, सब्जेक्ट के साथ अगर वर्ब को हमने मैच करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसको एडजस्ट करना है, तो हमें ऑब्जेक्ट को भी कई बार देखना पड़ता है। पर बेसिकली हम सब्जेक्ट की ही वजह से वर्ब को मेंटेन करते हैं। हमारे लिए उसका ऑब्जेक्ट का होना या ना होना इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि सब्जेक्ट का होना। तो ये जो है वर्ड्स इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव और हैड, ये हमने सेंटेंस को पढ़कर उसको एडजस्ट करना होता है और उसको तभी हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसकी कुछ एक आप एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर सकते हो जिससे कि आपको ये अच्छे से फिल करने आ जाएंगे।